परंपरा में पत्नी को देवी कहा गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और विदेशियों की परंपरा में पत्नी को बीबी कहा गया है। तो आप हमारे यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक मैया बोले क्या महत्वपूर्ण, हमको भीतर रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, ये वो। मैंने कहा आपका दिमाग कहाँ है? एक बात बताओ मुझे, किसी किराने की दुकान में चले जाइएगा, काजू किशमिश के डिब्बे देखिएगा कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे रहते हैं? दुकान के भीतर कांच की खिड़की में डिब्बे में बंद। बोलो रखे रहते हैं कि नहीं? और नमक की बोरी कहाँ पड़ी रहती है? दुकान के बाहर सड़क। तो हम लोग नमक की बोरी हैं, कहीं भी पड़े रहे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, पर आप तो महत्वपूर्ण, इसीलिए आपको अंदर रखा जा रहा है साहब। जो वीआईपी होता है उसी को तो सुरक्षा दी जाती है, जड़ श्रेणी की। बोलो इस भारत में जो वीआईपी हैं उनके आगे पीछे गार्ड चलते हैं, तो हमारे यहाँ आपको वीआईपी बना के रखा गया, तभी आपकी उम्र की हर परिस्थिति में गार्ड दिया गया। पिता रक्षति कौमारे यौवने रक्षति पति। बचपन में पिता या भाई रक्षा करता है, जवानी में पति रक्षा करता है, फिर बुढ़ापे में बेटे और नाती रक्षा करते हैं। इसलिए हमारी यहाँ मातृशक्ति को अकेले नहीं छोड़ा गया, क्योंकि आप महत्वपूर्ण हैं। और बराबरी का मौका कैसा चाहते हो? कोई कहता है कि प्राचीन भारत में नारी शिक्षा कमजोर थी, तो जो ये कहते हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हमारे यहाँ वेदों को ही श्रुति कहा गया। वेदों को श्रुति स्त्रीलिंग शब्द, श्रुति भगवती कहा गया। हमारे यहाँ मैत्रेयी, गार्गी और मदालसा जैसी देवियों ने जन्म लिया। हमारे यहाँ सावित्री ने जन्म लिया। एक ताजा दृष्टांत सुनाता हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनिए। अमेरिका में नारी जनसभा का आयोजन किया गया, तो वहां सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए। तो अमेरिका वालों ने कहा कि हमारे देश की नारी इतनी होशियार है कि हवाई जहाज का निर्माण करके आसमान में भ्रमण कर सकती है। चीन वालों ने कहा कि हमारे देश की नारी इतनी होशियार है कि रेल का निर्माण करके विश्व में भ्रमण कर सकती है। तो जब भारत का नंबर आया तो विवेकानंद जी ने सोचा कि मैं क्या कहूं अपने देश की माताओं के बारे में। कुछ नहीं कहा, बैठ गए। तो लोगों ने कहा कि इसका मतलब भारत की नारी कुछ नहीं कर सकती, वो जीरो है। विवेकानंद जी बोले कि मैं मानता हूं कि अमेरिका की नारी हवाई जहाज का निर्माण करके आसमान में घूम सकती, मैं मानता हूं चीन की नारी ट्रेन का निर्माण करके विश्व में घूम सकती है, पर भारत देश की नारी, बोले भारत देश की नारी अपने पति के प्राणों को बचाने के लिए यमराज के धाम तक जा सकती है, ऐसा किसी भी देश की नारी नहीं कर सकती।